हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। क्या हाल है सबके? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। प्राइस एक्शन, कौन से लेवल पे एक अच्छी स्विंग एंट्री बनेगी, क्या प्राइस एक्शन है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स इन दिस वीडियो। ठीक है, एंड अब आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, ठीक है, या फिर कोई भी इशू है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें टेलीग्राम लिंक सबसे पहली लिंक मिल जाएगी। वो जाओ, फॉलो करो वहां पे टेलीग्राम लिंक को। जिसका जिसका मन है डाउट्स पूछने का या फिर कोई अपडेट मिलने का, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो ज्वाइन। वहां पे पोल्स होते हैं, कभी कभार काफी डिस्कशंस होते हैं जब अच्छी ट्रेड। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हर दिन तो अपडेट्स नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टॉक कभी कभार साइडवेज जाता है, राइट। बट जब भी कोई एक अच्छा मूव आता है अपसाइड या डाउन साइड, तो उसके बाद क्या करना है उसके ऊपर डिस्कशंस होते रहते हैं। कोई अगर स्टॉक बाई चांस मुझे बीच में मिल गया तो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो विल सी यू ऑन टेलीग्राम, आई होप सो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ऑल्सो अगर इंग्लिश में भी, इंग्लिश ऑडियो में भी आपको चाहिए सेम एनालिसिस, यू गाइस कैन चेक दैट टेलीग्राम। नाउ, अब सबसे पहले तो यार मैं सबसे बड़ा फैन हूँ बड़े टाइम फ्रेम्स का। तुम लोग को अभी तक तो पता ही चल गया होगा, आई यूज ओनली बिगर टाइम फ्रेम्स टू ट्रेड, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिगर टाइम फ्रेम पे साफ साफ दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक हिट करता है अराउंड 720 के लेवल्स पे। ये रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाता है। करेक्शन के बाद हमने स्टॉक को कहाँ लिया था, आपको याद होगा, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्राइंगल पैटर्न बना था। मेरा 3 नोडल का सेटअप यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई हुआ था। ठीक है, मैंने एक पूरा लाइव सेशन भी लिया था इस 3 नोडल सेटअप पे। ठीक है, जिनको जानना है और इसके बारे में और अच्छे से रीड करना है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। व्हाट इज द 3 नोडल सेटअप, क्या है ये सब। ठीक है, तो 3 नोडल सेटअप यहाँ बना था इस एरिया पे, परफेक्ट। बहुत कम स्टॉक्स में बनता है, वो बता दो। उसके बाद यहाँ से करंट प्राइस तक 30% की और टोटल 40% की एक रैली आई है। इस रैली का अगर देखें तो ऑलमोस्ट 17-18% आई वाज एबल टू कैप्चर मैं खुद। ठीक है, नाउ अब बात करें कि अब क्या हो सकता है स्टॉक में। तो यार बहुत टाइम से स्टॉक देखो कंसोलिडेट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन कैंडल फिर ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये स्टॉक रुका है बेसिकली एक हॉल्ट लेवल पे। ना ये ऊपर गया, ठीक है, ना ये ऊपर इसने कोई इशारा दिखाया अभी जाने का, और ना इसने कोई ब्रेकडाउन दिखाया है प्रॉपर। हमें इससे ये पता है कि ऊपर आने के बाद इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई। ठीक है, नीचे जाने के बाद भी ऊपर आ गया। तो ओवरऑल एक बायस अगर बोला जाए तो बायस कहाँ पे है, अपसाइड के लिए है स्टॉक में। ठीक है, अब मैं आपके लिए बनाता हूँ एक फिबोनाची एक्सटेंशन टॉप से बॉटम तक का। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे ऑफ कोर्स ये तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ही। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। तो ये एक क्या हो गया आपके लिए, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन गया आपके लिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिल गए, 2 लेवल्स बाइंग के, मतलब टारगेट बुक करने के 2 लेवल्स मिल गए। वीकली टाइम फ्रेम पे है ये सारा गेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि साफ साफ स्टॉक ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करा, स्टॉक ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करा। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ से और फिर ऊपर आ गया तुरंत ही और वापस अंदर चला गया। तो इसको इररेलेवेंट भी मान के हम हटा सकते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, कि भाई एक बार हुआ और तुरंत अंदर चला गया। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा रुका है, नीचे आया है और वापस ऊपर आया, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं मानते, क्योंकि कुछ टाइम उसके नीचे भी गया है। बट जैसे ही नीचे गया नेक्स्ट डे वापस ऊपर, तो हम ये ट्रेंड लाइन वैलिड मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ट्रेंड लाइन वैलिड इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है नीचे से फिर से। अगर आप 2 डे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये, जाके दिखाई देता हूं मैं आपको। 2 डे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा यार ये तो बहुत बड़ी लोअर बिग रिजेक्शन कैंडल है और देखो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट। तो ये मेरा पर्पस है बेसिकली बताने का कि प्राइस किस तरीके से कंसोलिडेशन जोन में है। अब अगर ऊपर से बनाओगे तो एक और कंसोलिडेशन मिल जाएगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ऊपर के टारगेट्स दिख ही रहे हैं हमको। तो अब एक काम करते हैं कि कंसोलिडेशन का जो टॉप और बॉटम है, ठीक है, इस टॉप और बॉटम को मैच करते हैं कि और कोई लेवल्स मिल रहे हैं क्या। तो एक लेवल तो ये मिल ही रहा है यहाँ पे 1.2 का। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बना लेते हैं लाइन, बट इस बार हम लोग रेड लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल है एक्सटेंशन की फिबोनाची। ठीक है, तब आपको पता चलेगा यहाँ पे कि यार एक लेवल तो, ये जो लेवल है 800 का, तो 800 का लेवल तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम का
और वीकली टाइम फ्रेम का, दोनों का ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद आता है 850 का, उसके बाद आता है 900 का। तो राउंड ऑफ लेवल्स है, बिल्कुल प्यारे लेवल्स है। ठीक है, अब हमें क्या ट्रेड कब लेनी है? सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, ये एक कैंडल है जो कि कंफ्यूजन कैंडल कहते हैं इसे, कि बॉडी जो है बीच में है, ऊपर और नीचे विक है। ठीक है, और विक का साइज अच्छा खासा है, तो इसे एक कंफ्यूजन कैंडल का नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, बोल सकते हैं कि ये नैरो रेंज कैंडल्स का फॉर्मेशन है। तो एक साइड ब्रेकआउट होगा तो हम वहां ट्रेड लेंगे। अब किस तरीके से ट्रेड लेनी है? तो अगर ये स्टॉक कल इस तरीके से निकलता है और क्लोजिंग देता है इस तरीके की, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर ये स्टॉक नीचे जाता है इस तरीके से, क्लोजिंग देता है नीचे के लिए, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। सीधी साफ बात। जो लोग शॉर्ट करने वाले होते हैं लोग, वो अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, और ब्रेक करता है 686 का लेवल, और आपका कोई सेटअप बनता है अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन शॉर्ट एज पर योर कन्वीनियंस एंड योर सेटअप्स। ठीक है, अपने हिसाब से देख सकते हो। बस ये एक स्टॉक पिक है फॉर यू। ठीक है, बाकी कैसे करना है, दैट्स योर गेम, राइट। अब स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको होल्ड तो कर नहीं सकते ओवरनाइट अगर शॉर्ट करा है ना। तो क्या होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, वो मेरा गेम है। ठीक है, तो मेरी थ्योरी सिर्फ ये है कि अगर ये इसके ऊपर 752 के 725 के ऊपर निकलना चालू होता है, तो सबसे पहली चीज क्या करो, 725 पे तुरंत अलर्ट सेट करके क्रिएट अलर्ट लगा दो। अब यहाँ पे बन के आ जाएगा एक अलार्म क्लॉक। तो अब क्या होगा, अब मैं सो जाता हूँ, ठीक है, कल उठूंगा, और अगर ये इसके ऊपर निकलता है और मैं किसी और स्टॉक को देख रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा भाई केपीआईटी टेक बूम कर रहा है। ठीक है, तुरंत खोलूंगा एंड दिस स्टॉक इज ऑन माय रडार। जो बहुत लोग कहते हैं मुझसे कि तुम कैसे स्टॉक पिक करते हो, क्या करते हो, तो यार ये है मेरा तरीका। ठीक है, सेट लेवल्स बनाए, ठीक है, सेटअप बनाया, एक लेवल पे अलर्ट सेट करा और बंद कर दिया ट्रेडिंग व्यू को। ज्यादा चार्ट जितना देखोगे उतना ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, राइट। तो इट्स अ गुड वे। एंड अगर ये कल यहाँ क्लोज करता है, ट्यूसडे को क्लोजिंग देता है, मैं ट्रेड लूंगा 4-5%, 6% जितने का भी स्टॉप लॉस बनता है बने। ठीक है, उसके बाद पहला टारगेट अपना ये, दूसरा टारगेट अपना ये, दो टारगेट्स के लिए प्ले करूंगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनता है कि अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन दे के ही निकलेगा, फिर ये वाला बहुत जल्दी ब्रेक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका वीकली और डेली दोनों का कंसोलिड दोनों का रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ डेली का मिलेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सिर्फ डेली का लेवल था। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग शार्प रिजेक्शन और इस तरीके का एक फॉल भी आ सकता है रिट्रेसमेंट वाइज। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरी थिंकिंग है। अगर आपको पसंद आया आइडिया तो लाइक करना। एंड कल मिलते हैं, डिस्कशन इस पे जारी रहेगा, टेलीग्राम पे ओपन रहेगा डिस्कशन, जब मैं वहां लिंक डालूंगा इसकी। एंड विल सी यू देयर गाइस, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो करिएगा। वी आर एमिंग फॉर 6150 सब्सक्राइबर्स ऑन टेलीग्राम। आई होप आप लोग जरूर ज्वाइन करोगे।